नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। इस्तीफा देने के बाद पहली बार जब धर्मेंद्र प्रधान संसद पहुंचे तो किसी योद्धा की तरह उनका स्वागत किया गया। बिहार में छात्रों की गिरफ्तारी, AK-47 फायरिंग के दावों पर विपक्ष ने जमकर निशाना साधा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर टिप्पणी की। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दोपहर की 5 बड़ी खबरों का। इस्तीफे के बाद संसद पहुंचे प्रधान, जिंदाबाद के नारों के साथ एनडीए सांसदों ने किया स्वागत। बिहार बंद में छात्रों पर हिंसक हमले का दावा, राहुल बोले पूरा सिस्टम ही जानलेवा। सुप्रीम कोर्ट की पुलिस को टिप्पणी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज नहीं, निष्पक्ष जांच के आदेश। लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पेश, भारी हंगामे के बीच विपक्ष ने की ठोस कार्रवाई की मांग। अरविंद केजरीवाल का E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ बड़ा मोर्चा, पत्र लेकर पीएम आवास जाएंगे। नीट पेपर लीक विवाद और देश भर में हुए छात्र आंदोलनों के बीच 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले धर्मेंद्र प्रधान जब सोमवार को संसद पहुंचे तो एनडीए नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संसद परिसर में ये स्वागत साफ संकेत था कि इस्तीफे के बाद भी एनडीए पूरी तरह से मजबूती से उनके साथ खड़ा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान के संसद पहुंचने से पहले ही बीजेपी के कई सांसद मकर द्वार पर इकट्ठा हो गए थे। जैसे ही वो संसद परिसर में पहुंचे, पार्टी नेताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनके साथ संसद भवन तक गए और सम्मान के तौर पर उन्हें पारंपरिक टोपी भी पहनाई। साथ ही एनडीए सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए छात्र आंदोलन के बाद गिरफ्तारियों पर विवाद बढ़ गया है। छात्र संगठन और वकीलों का दावा है कि करीब 200 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें कई नाबालिग भी शामिल हैं। आरोप है कि कुछ छात्रों को 24 घंटे से ज्यादा समय तक थाने में रखा गया और परिवारों को जानकारी तक नहीं दी गई। वहीं पटना पुलिस का कहना है कि 25 जुलाई की हिंसा में 86 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि 60 लोगों को निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। पुलिस ने बताया कि हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस पर हमले के मामलों में कई FIR दर्ज की गई हैं। पुलिस के मुताबिक 58 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और कई सरकारी वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मामले को लेकर छात्र संगठन और पुलिस के दावे अलग अलग हैं। छात्रों का कहना है कि सीवान में प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग भी की गई, लेकिन उसके बाद पुलिस का कहना है कि AK-47 से फायरिंग करने वाले एक पुलिसकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार में छात्रों को हिरासत में लिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। राहुल ने एक्स पर लिखा कि छात्रों के खिलाफ पूरा का पूरा सिस्टम ही जानलेवा बन चुका है। खबर आ रही है कि बिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई हैं और सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार करके उन पर FIR की जा रही है। राहुल ने कहा कि मोदी जी, कहां गया आपका वादा कि छात्रों पर कोई FIR नहीं की जाएगी और उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। उल्टा उन पर घातक हमले और बर्बरता की जा रही है। दिल्ली में छात्रों पर पैलेट गन चली और बिहार में AK-47। राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार हो या फिर दिल्ली, हर जगह पैटर्न एक ही है। पहले भी कहा है कि ये सरकार झूठी है, सुधार इनके बस का नहीं है, अपनी बातों से मुकर जाएगी और हर तरकीब से छात्रों की आवाज दबाएगी। मोदी जी, देश के छात्रों से माफी मांगिए और जिन्होंने छात्रों पर हमला किया है, उन्हें कुचला है, उन पर कार्रवाई कीजिए, छात्रों पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने छात्र प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अहम टिप्पणी की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में किया गया प्रदर्शन संविधान से मिला अधिकार है। सिर्फ प्रदर्शन करने पर लाठीचार्ज करना जायज नहीं हो सकता। अगर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पूरे देश में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई के लिए एक समान नियम और प्रोटोकॉल होना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि छात्रों और पुलिस कर्मियों दोनों की सुरक्षा जरूरी है। याचिकाओं में आरोप है कि 20 जुलाई 2026 को छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और हिरासत जैसी कार्रवाई हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। याचिकाकर्ताओं ने स्वतंत्र जांच, दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई और प्रदर्शन के दौरान पुलिस की पहचान अनिवार्य की मांग की। देश भर में पेपर लीक के मुद्दे पर बढ़ते विरोध के बीच केंद्र सरकार ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल पेश कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य पेपर लीक, नकल और परीक्षा में गड़बड़ियों पर सख्ती से रोक लगाना है। बिल पेश होते ही विपक्ष का हंगामा भी शुरू हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने सांसदों से शांत रहकर चर्चा करने की अपील की। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा
कि सरकार की प्राथमिकता इस अहम विधेयक को जल्द पारित कराना है। वहीं संसद का गतिरोध खत्म करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल ने बैठक की। विपक्ष की पहली मांग है कि छात्रों पर पैलेट गन चलाए जाने को लेकर पहले सरकार जवाब दे और कार्रवाई करे, तभी आगे किसी भी मुद्दे पर बात हो पाएगी। अब सबकी नजर इस बात पर है कि संसद में सहमति कब बनेगी और ये बिल कब पारित होगा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल ने खोला मोर्चा। गीतांजलि अंगमो के पुराने बयान फिर से वायरल। जुनैद बोले, हिरासत के बाद सीजेपी दूरी बना रही। ईरान और अमेरिका रुके, तेल गिरा, बातचीत की उम्मीद बढ़ी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ E20 पेट्रोल को लेकर मोर्चा खोल दिया है। केजरीवाल ने E20 पेट्रोल का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस नीति पर दोबारा विचार करने और इसका समाधान निकालने की मांग की है। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 पेट्रोल की वजह से लोगों की गाड़ियों को नुकसान हो रहा है और माइलेज भी कम होता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी 1 अगस्त को दिल्ली में नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 का आयोजन करेगी। केजरीवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा और दिल्ली और आसपास के लोगों से सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचने की अपील की गई है। जो लोग दिल्ली नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन जुड़ने की भी व्यवस्था की जाएगी। केजरीवाल ने दावा किया कि E20 के खिलाफ शुरू की गई ऑनलाइन याचिका पर 2 लाख से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री के नाम पत्र भेज चुके हैं। उन्होंने कहा कि टाउन हॉल के बाद अगले सप्ताह वो इन पत्रों के साथ प्रधानमंत्री आवास जाकर अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो के पुराने इंटरव्यू के बयान पर फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। फैक्ट चेकर प्रतीक सिन्हा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने दावा किया कि ये वीडियो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पुराने यूट्यूब कार्यक्रम का हिस्सा है। वीडियो में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख की सह संस्थापक गीतांजलि अंगमो नजर आती हैं। वीडियो में वे कई राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दों पर अपनी राय रखती दिखती हैं। वीडियो में उन्होंने संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की बात कही। वो कहती हैं कि मेरा मानना है कि सबसे पहले संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देना चाहिए, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी सोच है। भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है। दुनिया में सनातन धर्म का असली संरक्षक भारत ही है। वो कहती हैं कि संस्कृत को भारत की राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। इसे पूरे देश की संपर्क भाषा के रूप में बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके अलावा अंगमो कहती हैं कि राम मंदिर बनाना जरूरी था और हमें और मजबूत हिंदू राष्ट्र और गहरे हिंदुत्व की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्राचीन ऋषियों को प्रकाश की गति का ज्ञान था। इसके लिए उन्होंने श्लोकों का भी हवाला दिया। उन्होंने आर्य आक्रमण सिद्धांत को गलत बताया। उनका दावा था कि ऋग्वेद कम से कम 8000 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों ने हमें अपना इतिहास ऐसे पढ़ाया जिससे हम खुद को ही हीन समझने लगे। अब इतिहास को सही करने की बहुत जरूरत है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पश्चिमी सोच से प्रभावित थे। उनकी जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। छात्र आंदोलन से जुड़े और खाना बांटते रहे जुनैद ने सीजेपी को लेकर कुछ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान वे लगातार संगठन के साथ खड़े रहे। अब उनका कहना है कि अवैध पुलिस हिरासत के बाद उन्हें पूरा समर्थन नहीं मिला। जुनैद से जब सवाल पूछा गया कि क्या सीजेपी आपसे किनारा कर रही है, तो इस पर वो कहते हैं कि शायद लगता तो यही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सीजेपी की लीगल टीम काम कर रही है। जुनैद ने बताया कि रत्ना जी का 1-2 बार फोन भी आया, लेकिन उनका मानना है कि सिर्फ फोन काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में ज्यादा गंभीरता दिखाने की जरूरत है। एक मजबूत कानूनी टीम बनाकर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। जुनैद का कहना है कि जिन्होंने आंदोलन में साथ दिया, मुश्किल समय में उनका भी साथ मिलना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग ने लंदन में भारतीय छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है। ये प्रदर्शन भारतीय उच्चायोग के बाहर हुआ। इसे SFI UK ने आयोजित किया था। प्रदर्शन में कई लोग भारतीय छात्रों के समर्थन वाले पोस्टर लेके पहुंचे। SFI नेताओं ने ग्रेटा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने कहा कि भारतीय छात्र आंदोलन ने दुनिया के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं को उम्मीद दी है। ये आंदोलन नीट समेत कई परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ शुरू हुआ था। छात्रों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई थी। आंदोलन को नई पहचान तब मिली जब सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद ये मुद्दा और बड़ा बन गया। 36 दिन तक चले आंदोलन के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद सरकार ने परीक्षा सुधार के लिए कई बड़े कदमों का ऐलान भी किया। अब ग्रेटा थनबर्ग के समर्थन से यह आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है।
2 हफ्तों की लगातार लड़ाई के बाद राहत की खबर आई है। ईरान और अमेरिका ने फिलहाल हमले रोक दिए हैं। ईरान ने कहा कि उसने जवाबी हमले रोक दिए हैं। वहीं अमेरिका ने भी बातचीत के लिए वक्त देने की बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दूत ने कहा कि बातचीत को मौका दिया जाएगा। हालांकि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार रहेगी। दोनों देशों के इस कदम का असर बाजार पर भी दिखा। कच्चे तेल की कीमतों में करीब 5% गिरावट आई है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। शाम 6 बजे फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.